हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रंजीत फाउंडेशन बैच। आज के इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है 529 का वर्गमूल निकाले। 529 का वर्गमूल निकाले। तो दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो दी हुई संख्या होती है उसको दो लाइन के अंदर लिखते हैं। 529 है, इसको करेंगे दो लाइन के अंदर। अब देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए ये दाहिने तरफ से, दाहिने ओर से दो दो का पेयर बनाया जाता है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे दो अंक के पेयर बन गया। अब इसमें एक अंक सिंगल रह गया। ठीक, तो जो सिंगल रह गया उसको हम पहले क्रिया करेंगे। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या का चुनाव करना है या ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करे तो 5 के करीब आ जाए या 5 के बराबर आ जाए। ठीक, तो अगर दोस्तों हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलेगा और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलेगा। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी संख्या 5 के करीब है? तो देखिए, इनमें से 4 संख्या 5 के करीब है और 4 किसका वर्ग है? तो 2 के है। ठीक, तो यहाँ पे हम लेंगे 2। अब जो संख्या लिया जाता है वही संख्या यहाँ पर लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2। अब दोस्तों, 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक, अब देखिए 5 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पे घटाया जाता है, तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा। अब इसके बाद ये जो है पेयर में संख्या उसको पूरा उतारा जाता है। तो 29 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 29। ठीक, अब इसके तुरंत बाद यहाँ पे लिखना होता है एक संख्या। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखना होता है? तो जो संख्या हम लेते हैं उसी संख्या को यहाँ पे लिख कर जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो 2 लिए हैं तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। तो देखिए 2 और 2 कितना होगा? 4। ठीक, 2 2 4 होगा। अब फिर दोस्तों, हमें इसके इकाई अंक पर एक संख्या चुनाव करना है। ठीक, अब फिर जो संख्या लेंगे उसी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे लेते हैं 3। ठीक, अब 3 ले लिए तो 43 में 3 से गुना करना होता है। तो देखिए ये 43 हो गया। तो जो संख्या लिए हैं उसी संख्या से गुना भी करना होता है। तो 43 में 3 से गुना करेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, यानी 129 मिल रहा है। अब जो संख्या लिए हैं उसी संख्या को यहाँ पे भी लिखा जाता है। ठीक, ये 3। अब क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो देखिए 9 में से 9 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब यहाँ पर भी एक संख्या लिखा जाता है। संख्या कौन होगा? तो जो संख्या लेंगे उसी संख्या को लेकर प्लस कर दिया जाता है। ठीक, तो 3 और 3 कितना होगा? 6 और 4। तो दोस्तों, इसका देखिए शेषफल 0 मिल गया। तो जब 0 मिल जाता है तो वहीं उसका क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें संख्या मिला है वहीं इसका वर्गमूल होगा, यानी 529 का वर्गमूल 23 होगा। तो चलिए एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। तो देखिए एक उदाहरण है 1225 का वर्गमूल निकाले। 1225 का वर्गमूल निकाले। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसको दो लाइन के अंदर लिखेंगे। तो 1225। ठीक, अब इसके बाद दाहिने तरफ से, बाएं तरफ से नहीं, दाहिने तरफ से दो दो का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक 25 बन गया और यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है। ठीक,
अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हमें ऐसी संख्या का चुनाव करना है, ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग करे तो 12 मिल जाए या 12 के करीब आए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 मिलेगा। अब इन संख्याओं में कौन 12 के करीब है, तो 9 12 के करीब है। ठीक, तो अब देखिए 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब जो संख्या यहाँ पर लिखा जाता है वही संख्या यहाँ पर भी लिखा जाता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9 होगा। ठीक, अब इसके बाद घटाया जाता है, तो घटाएंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 3। अब ये पूरा पेयर उतरेगा तो यहाँ पे 25। अब इसके बाद की प्रक्रिया में यहाँ पर संख्या लिखा जाता है और उसको जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, तो जो संख्या लिए हैं उसी संख्या को लेकर जोड़ा जाता है, तो 3 और 3 कितना होगा, 6। ठीक, और फिर हमें यहाँ पर एक संख्या का चुनाव करना है। अब यहाँ पर जो संख्या लेंगे वही संख्या यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक, तो मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पर लेते हैं 5। अब यहाँ पर जिस संख्या का चुनाव करते हैं उसी संख्या से फिर गुना भी करते हैं, तो देखिए ये एक क्या बन गया, 65 बन गया। अब हम लिए हैं 5, तो इसमें 5 से गुना करके लिखेंगे, तो 5 25 के 5, 6 5 30 और 2 32, 325 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 325। अब क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो संख्या लिए हैं उसी को इसमें जोड़ देंगे, तो 5 लिए हैं तो 5 जोड़ देंगे, तो देखिए 5 5 10 के 0 और 6 1 7। अब देखिए शेषफल 0 मिल गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 5 लिए हैं तो यहाँ पर भी लेंगे 5। अब शेषफल 0 मिल गया। ठीक, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 होने के बाद यहाँ पर जो संख्या मिलता है वही उसका वर्गमूल होता है, तो दोस्तों 1225 का वर्गमूल कितना होगा, 35 होगा। 1225 का वर्गमूल 35 होगा। तो इस तरह से दोस्तों वर्गमूल निकाला जाता है। ये दोस्तों, ये जिस विधि से हम वर्गमूल निकाले हैं उसको भाग विधि कहा जाता है। तो अगर आपको सवाल दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालें, तो इसी तरह से निकालेंगे। ठीक, ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का तरीका है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।